गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ना शुरू किया था, जिसमें माप ज्ञात करने के जो तरीके थे उसमें समांतर माध्य शुरू किया था। समांतर माध्य 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी थी व्यक्तिगत, जिसके क्वेश्चन कर रहे थे, उसकी थ्योरी खत्म हो चुकी थी। व्यक्तिगत श्रेणी के बाद खंडित और सतत अभी करना बाकी है। व्यक्तिगत श्रेणी में एक क्वेश्चन हमने कल दिया था करने के लिए, किसी ने उसका आंसर बताया भी नहीं है। आप लोग बताएंगे तभी उसका आंसर हम आगे बताएंगे यहीं पे हल करवा के। अब उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 संख्याओं का समांतर माध्य 50 है। गलती से कोई संख्या 30 के स्थान पर 40 लिख दी गई तो सही माध्य क्या होगा? अब आप सोचो, ये जो समांतर माध्य होता है ये क्या होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि कुछ संख्याएं 10 संख्याएं उनमें कुछ संख्याएं 50 होंगी, कुछ 50 से कम होंगी, कुछ 50 से ज्यादा होंगी, ठीक है। फिर उनका एक एवरेज ही तो होता है समांतर माध्य, वो 50 है, ठीक है। तो 10 संख्याएं प्रत्येक अगर 50-50 है तो इनका अगर हम योग निकालेंगे तो योग कितना आएगा संख्याओं का? 10 गुणे 50। भाई फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है, आंकड़ों की संख्या। अब आपको अगर योग बताना है तो फिर ये समांतर माध्य में देखो, समांतर माध्य में किसका गुणा हो जाएगा? संख्या का गुणा हो जाएगा। तो योग बराबर समांतर माध्य है 50 गुणे संख्याएं कितनी है? 10। तो योग कितना आ गया? 500। योग आपका कितना आएगा? 10 गुणे 50 बराबर 500। लेकिन यहां पे क्या कहा कि जो स्टार्टिंग में समांतर माध्य आपका 50 आया है ये सही नहीं है। कहा गलती से ये माध्य निकालने के पहले जो आंकड़े दिए गए थे उनमें गलती से एक संख्या 30 थी। देखो 50 जो है ये कैसे आया? कुछ मान छोटे रहे होंगे, कुछ बड़े रहे होंगे, तो उसमें एक मान जो उससे छोटा था 30, उसको गलती से लिख दिया गया था 40। जब उसे 40 लिखा गया तब यह समांतर माध्य आया था 50। अगर एक्चुअल नंबर 30 लिखा गया होता तो समांतर माध्य कुछ और होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो सही माध्य क्या होगा ये बताना है। तो सही माध्य निकालने के लिए हम ये निकाल लें कि सही योग क्या होगा। अच्छा, गलत योग ये क्या आया? गलत योग एक तरीके से देखें तो ये क्या है? गलत योग कितना आया? 500 आया। अगर हम सही योग निकाल लें बाद में आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10, उससे भाग दे देंगे। तो देखो गलत योग हमारा था 500। ये गलत कैसे हुआ? गलत इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक मान जो 40 जुड़ गया गलती से। ये 40 गलती से आया, ठीक है, लेकिन ये 40 में गलती से आया किसके स्थान पे? 30 के स्थान पे। तो ये 40 नहीं होना चाहिए था, लेकिन 30 जो है वो तो होना चाहिए था। तो 40 घटा देंगे और 30 जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा? -40 प्लस का 30 करेंगे तो माइनस का 10, ठीक है। या फिर 500 में से 40 घटाएंगे 460 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 490। योग कितना हो गया? 490। अब नया माध्य या सही माध्य क्या होगा आपका? ठीक है, सही माध्य, सही समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे सही योग बटे संख्या। तो भैया वही है कितनी? 10। सही योग बटे संख्या। अब आप बताओ सही योग कितना है? 490। ये सही योग है। अच्छा हुआ क्या? संख्याएं क्या कम ज्यादा हुई? संख्या पहले कितनी थी? 10, ठीक है। फिर क्या किया हमने? उसमें से एक संख्या 40 को हटा दिया, ठीक, लेकिन उसके स्थान पे एक संख्या हम ले भी तो आए हैं। ये संख्या निकाल दी तो उसके स्थान पे एक ले आए तो संख्याएं उतनी फिर से हो गई। 40 हटाया तो बची 9, लेकिन 30 लाया तो फिर से कितनी हो गई? 10। 10 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 49, ठीक है। आंसर कितना आएगा आपका? 49। ये आपका सही माध्य होगा, सही माध्य, ठीक है। चलो आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आया करे तो आप लोग कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें, जिससे पता तो चले हमें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पदों का समांतर माध्य 24 है। मतलब प्रत्येक पद 24 के आसपास होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ऐसे ही कुछ होगा। 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। यहां पे कुछ छूट गया। अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है, तो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात करें, ठीक है। देखो क्या कहा गया। एक श्रेणी है जिसमें 10 पद हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, स्टार्टिंग के कहा गया कि 10 पदों, सारे पदों का समांतर माध्य कहा गया 24, एवरेज 24 है। लेकिन अंतिम 8 का एवरेज कितना दिया गया 20, अंतिम 8 का एवरेज दिया गया 20। तो भैया ये दो बचे कि नहीं बचे लास्ट वाले के लिए, लास्ट वाले मतलब अंतिम 8 के लेने के बाद दो का बचा, तो इनका समांतर माध्य आपको अलग से बताना है, यही पूछा गया। तो क्या करें, टोटल का योग 10 का, देखो 10 पदों का समांतर माध्य कितना है 24, तो 10 पदों का योग कितना होगा, योग आंकड़ों का योग बराबर हमने क्या बताया था, योग अगर आपको ज्ञात करना है तो समांतर माध्य में संख्या का गुणा कर दो। तो समांतर माध्य कितना है 24 और संख्याएं कितनी है 10, तो योग कितना आ जाएगा 240। योग कितना आया 240, ये 10 पदों का योग है। अच्छा अब आप सोचो, इन 10 पदों के योग में से अगर हम 8 पदों का योग घटा दें तो इन 2 पदों का योग मिल जाएगा, और इन 2 पदों का योग बटे 2 पदों की संख्या कितनी है 2। ठीक है, तो 2 पदों का योग ले लें बटे आंकड़ों की संख्या 2 से भाग कर दें, बस 2 का समांतर माध्य आ जाएगा। तो अंतिम 8 का समांतर माध्य, अंतिम 8 का योग, समांतर माध्य पता है, योग निकालेंगे कितना आएगा 8 गुणे एक, समांतर माध्य कितना है 20, 20 समांतर माध्य है अंतिम 8 पदों का, और पद है 8, हर पद 20 20 है, कितनी बार है 8 बार, तो 8 दूना 16, इनका योग कितना हुआ 160। अब आप सोचो स्टार्टिंग के 2 पद बचे, ठीक है, देखो सभी 10 का अगर योग निकाला गया तो 240 आया, अंतिम 8 का योग निकाला गया तो 160 आया। तो प्रथम 2 का योग कितना, प्रथम 2 का योग कितना आएगा 240 माइनस का 160 बराबर कितना आया आपका 40 40 80। ये कितने पदों का है, प्रथम 2 पदों का योग कितना आया 80। अब देखो आगे प्रथम 2 का समांतर माध्य बता दो, ठीक है, प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य क्या होगा, योग 80 बटे संख्या कितनी, कितने आंकड़े हैं पहले के 2, प्रथम 2, तो कितना आएगा 40। तो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य कितना होगा 40। क्या करना था, इसे आप ओरल कर सकते थे बिना पेन उठाए, 24 गुणे 10 240, 10 पदों का योग 240, 8 गुणे 20 अंतिम 8 का कितना हुआ 160, 240 माइनस 160 कितना बचा 80, 80 कितने पदों का है 2 पदों का, तो उसका बटा 2 कर दो आप, बस आ जाएगा 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, यदि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, देखो 10 हाईलाइट है आपका, यदि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 10 है तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। भाई 5 संख्याओं का समांतर माध्य जनरली 10 दे दिया गया, ठीक है। अब क्या है, जो आंकड़े दिए गए हैं 5, अगर उन आंकड़ों में हर एक आंकड़े में कुछ जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यहां देखो 5 जोड़ दिया जाए तो नए समांतर माध्य पर क्या फर्क पड़ेगा, 5 घटा दिया जाए तो नए समांतर माध्य पर क्या फर्क पड़ेगा, 5 से गुणा किया जाए तो नए समांतर माध्य पर क्या फर्क पड़ेगा, और 5 से भाग दे दिया जाए तो नए समांतर माध्य पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, अगर यहां पे देखें 5 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 10, तो योग अगर हम निकालेंगे इसका मतलब क्या हुआ, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या 10 10 की है। ठीक है, तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50, योग कितना होगा इसका 50। ये तब की कहानी है जब संख्याएं अपने मूल रूप में लिखी हैं। 10 समांतर माध्य है मतलब संख्याएं कुछ ऐसे होंगी, एक संख्या होगी आपकी 6 8 10 12 14, ये होंगी संख्याएं, इनका समांतर माध्य कितना होगा 10। देखो 14 12 26, 26 6 कितना होगा 32, 32 8 40, 40 10 50, योग कितना आ गया आपका 50। तो मान लो ये आंकड़े हैं, इन्हीं के आधार पे हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे चीजें। ठीक है, तो योग कितना आ गया, पहले मूल रूप में जब संख्याएं थी तो उनका योग कितना आ गया 50। अब हर संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, हर संख्या में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो 6 5 11, 8 5 13, 10 5 15, 12 5 17 और 14 5 19। ठीक है,
अब ये सब में हमने 5-5 जोड़ दिया। पहले योग कितना था 50। अब सब में जब 5-5 जोड़ दिया तो आप ही सोचो, 5 इसमें 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 हमने जोड़ दिया। सब में 5-5 जोड़ने का मतलब हमने 25 अलग से जोड़ दिया। तो अब यहां योग कितना हो जाएगा, नया योग आपका कितना हो जाएगा, 50 पहले का और 25। देखो 5 संख्याएं थी जिनमें हमने सब में 5-5 जोड़ दिया, तो 25 जुड़ जाएगा ना। तो 25 जुड़ गया तो हो कितना गया, 75। नया योग कितना आ गया, 75। आंकड़े कितने, आप इनको जोड़ के देख लो कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, अब कितने आंकड़ों का, 1 2 3 4 5, आंकड़े कितने हैं, 5। नंबर ऑफ, अर्थात क्या होगा, n बराबर कितना है, 5 आंकड़े हैं। तो नया समांतर माध्य x बार, नया समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी, 5। तो काटेंगे कितना आ गया, 15। ये 15 कैसे आया, ठीक है, क्योंकि हमने हर संख्या में 5-5 जोड़ दिया। पहले समांतर माध्य था 10, नया समांतर माध्य कितना आ गया, 15। क्या हुआ समांतर माध्य में, पुराने समांतर माध्य से नए समांतर माध्य में 5 जुड़ गया। क्यों, क्योंकि हर संख्या में 5 जुड़ा, इसलिए समांतर माध्य में भी 5 जुड़ गया। ठीक है, ये चीज प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए सीधे सीधे ये निष्कर्ष रट लेंगे, समझ लेंगे, हमने समझा दिया है कि अगर संख्या के साथ जो संक्रिया की जाए तो समांतर माध्य के साथ भी वही संक्रिया हो जाएगी। यहां पे क्या किया गया, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया, तो समांतर माध्य भी कितना हो गया, 5 जुड़ गया, नया समांतर माध्य 15। अगर मान लो यहां 3 जोड़ा गया होता, ठीक, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ते तो नया समांतर माध्य 13 आता। प्रत्येक संख्या में हम 50 जोड़ देते तो नया समांतर माध्य भी इसमें 50 जुड़ जाता, कितना आ जाता, 60 आ जाता। अभी लास्ट में एक नोट लिखा देंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया समांतर माध्य कितना होगा। तो नया देखो योग कितना होगा आपका, पुराना योग कितना था, 50। पुराना योग कितना, इंस्ट्रक्शन वही है आपका, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, सब में 5 घटाया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। पुराना योग आपका कितना था, सॉरी 50 था, तो नया योग कितना होगा, नया योग आप देखो संख्याएं कितनी थी, 5। पहले का योग कितना था, 50। नया योग आपका क्या होगा, अब हर संख्या में 5-5 घटा देंगे, तो 5 संख्याओं में जब हम 5-5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फाइनली 25 घटाना पड़ जाएगा। कैसे, आप देखो ये संख्याएं आपकी थी 6 8 10 12 14, सब में 5 घटा दो, -5 -5 -5 -5 -5 -5, सब में भैया आप 5 घटाएंगे तो 5 5 10 5 15 20 25, कितना घटाएंगे, टोटल 25। तो योग कितना बचेगा हमारा, 50 - 25 बराबर 25 ही बचेगा। संख्याएं कितनी है, संख्याएं तो 5 है, संख्याओं के साथ हमने कुछ जोड़ घटाव किया, लेकिन संख्याओं की संख्या नहीं बदली, नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो 5 ही है। ठीक है, तो नया समांतर माध्य x बार क्या होगा, आंकड़ों का योग अब कितना, 25 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी, 5। 5 25 25, नया समांतर माध्य 5। ये 5 काहे आया, पहले तो समांतर माध्य 10 था, अब 5 काहे आया। 5 इसलिए आया क्योंकि हमने हर संख्या में 5 घटा दिया। जब हर संख्या 5 छोटी हो गई तो समांतर माध्य भी 5 छोटा हो जाएगा। हर संख्या 7 छोटी होती तो समांतर माध्य 7 छोटा हो जाता, कितना बचता, 3 बचता। ठीक है, ऐसे होती है कहानी। देख लो आप यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे 1, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 14 में से 5 गया 9, इन सबको जोड़ो आप तो कितना आएगा, 25। 25 और संख्याएं कितनी है, 5, कितना आ गया, 5। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह नीचे की कहानी भी होगी। योग पहले कितना था, 50, नया योग कितना हो जाएगा आपका, देखो नया योग, पहले योग था 50, नया योग क्या होगा, अब आप समझो, हर संख्या में 5 गुणा हो गया, प्रत्येक संख्या में 5 जब गुणा हो जाएगा तो इसके योग में भी 5 गुणा हो जाएगा। आप ही समझो, जो संख्या पहले 6 थी अब होगी 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 10 पचे 50, 12 पंचे 60। देखो 6 8 10 12 14 ये संख्याएं थी, सब में 5 का गुणा हो गया, सब में 5 का गुणा हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फाइनली आपका जो योग है उसमें भी 5 का गुणा हो जाएगा। भाई इनका योग कर ले, 5 सब में से कॉमन हो जाएगा, तो सब में से अगर देखा जाए तो हर संख्या में 5 से गुणा हुआ कि नहीं, तो समांतर माध्य में भी 5 से गुणा हो जाएगा। डायरेक्ट निष्कर्ष पे जा सकते थे,
लेकिन हम यहाँ समझा के बता रहे हैं। 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 10 पंचे 50, 12 पंचे 60 और 14 पंचे 70। जोड़ेंगे सबको तो कितना आएगा? 50 गुणे 5 बराबर किसके? 250 के बराबर आएगा। आप जोड़ के देख लो, सब किसके बराबर आएगा? 250 के बराबर आएगा। आंकड़े कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 ही हैं। तो x बार समांतर माध्य कितना होगा? 250 बटा कितना? 5। तो कितना आ गया? 5 पचे 25, 50। अब देखो समांतर माध्य तो भैया पहले कितना था? 10। अब ये 50 कैसे आ गया? 50 इसलिए आया क्योंकि हमने हर संख्या में 10 से गुणा, सॉरी, हर संख्या में 5 से गुणा किया, और हर संख्या में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो समांतर माध्य पर भी क्या हो जाएगा? 5 से गुणा हो जाएगा। नया समांतर माध्य आपका कितना आ गया? 50। तो आप समझ गए होंगे इसकी कहानी क्या होगी। ये भी वही होगा, इसमें 5 से भाग हो जाएगा। देखो हर संख्या कितनी थी? 6, 8, 10, 12, 14। सब में आप 5 से भाग दे दो, सब में 5 से भाग दे दो, तो फाइनली योग में भी 5 से भाग हो जाएगा। तो योग आप निकालो। पुराना योग कितना था आपका? 50। नया योग कितना हो जाएगा? 5 से भाग हो जाएगा। नया योग कितना हो जाएगा आपका? 5 से भाग हो जाएगा, तो कितना आएगा? 10। नया योग कितना आया? 10। आंकड़े कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। तो समांतर माध्य अर्थात, तो नीचे दिख रहा होगा, चलो दिख रहा नहीं तो आप समझ गए। समांतर माध्य चलने दीजिए। समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना होगा आपका? देखो योग कितना बचा आपका? 10। योग कितना बचा आपका? 10, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। तो कितना आया समांतर माध्य? नया समांतर माध्य आ गया 2। काहे आया 2? भाई पहले समांतर माध्य तो आपका 10 था। 2 इसलिए आया क्योंकि हमने हर संख्या में किससे दिया भाग? 5 से। हर संख्या में 5 से भाग दिया, तो समांतर माध्य में भी किससे? 5 से भाग हो गया। तो नया समांतर माध्य कितना? 2। तो यहां से एक निष्कर्ष आपका ये निकलेगा कि यदि संख्या में सभी आंकड़ों में, प्रत्येक आंकड़े में किसी एक संख्या से या समान संख्या से गुणा किया जाए, भाग किया जाए, जोड़ उसमें किया जाए या घटा दिया जाए उसमें से एक मान, ठीक है, तो उसके समांतर माध्य पर भी सेम प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने संख्या के किसी टर्म में x को जोड़ा तो समांतर माध्य में भी x जुड़ जाएगा। मतलब संख्या के प्रत्येक टर्म में अगर हमने x जोड़ा तो समांतर माध्य में भी x जुड़ जाएगा। x घटाया तो समांतर माध्य में भी x घट जाएगा। गुणा किया तो समांतर माध्य में भी x का गुणा हो जाएगा, और अगर भाग किया तो समांतर माध्य में भी x का भाग हो जाएगा। ठीक है, ये नोट आप बना के अपने हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हल नहीं किए जाते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट किए जाते हैं। समांतर माध्य देख के क्या हुआ इसमें, बस इसमें डायरेक्ट समांतर माध्य में हम बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, जो भी करना है आगे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है। यदि एक संख्या भूल से छूट जाए तो नया समांतर माध्य, एक संख्या भूल से छूट गई तो समांतर माध्य 25 प्राप्त हुआ। छूटी हुई संख्या ज्ञात करो। देखो वो 25 आपका क्या है, एक संख्या जब छूट जाती है तब का समांतर माध्य, और जब 5 की पांचों रहती है तो समांतर माध्य कितना है? 27। ठीक है, तो छूटी हुई संख्या ज्ञात करना है। तो आप सोचो 5 संख्याएं पहले से हमें पता है, ठीक है, उनका दिया गया कि समांतर माध्य 27 है, तो जाहिर सी बात है इनका योग कितना होगा? 5 गुणे 27। पांचों संख्याओं का योग है। पांचों संख्याएं जितनी जितनी भी हो अगर जोड़ी जाएंगी तो उनका योग आएगा 7, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 3 13, कितना आया? 135। ठीक है, जो प्रारंभ की 5 संख्या है, 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 135। फिर क्या हुआ, इन आंकड़ों को यदि एक संख्या, मतलब इनको बाद में जब अलग अलग जोड़ा जा रहा था, इनका समांतर माध्य इतना पता था, लेकिन बाद में जब इनको जोड़ा जा रहा था तो इनका समांतर माध्य कितना आया? 25। और 25 कब आया? जब संख्याएं 4 ही थी। एक संख्या कोई गलती से लिखना भूल गया आदमी। ठीक है, तो 4 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 25। तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? भाई एक संख्या छूट गई तो संख्या कितनी बची? 4। 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 25 गुणे 4 बराबर कितना? 100। ठीक है, अब 4 संख्याओं का योग है 100, 5 संख्याओं का योग है 135। ठीक है, तो फिर आप अंतर निकाल लो। 5 संख्याओं के योग से आप 4 संख्याओं का योग घटा दो, छूटी हुई संख्या आ जाएगी। तो छूटी हुई संख्या
छूटी हुई संख्या बराबर 135 माइनस का 100 बराबर कितना, 35 होगी। ठीक है, 35 होगी। अब आपका ये टॉपिक समांतर माध्य का व्यक्तिगत श्रेणी खत्म हो रही। ठीक है, समाप्त। एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क में घर से करके, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। ठीक है, घर पे तो सभी लोग हैं ही। ठीक है, 8 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 15। 8 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। और 3 से भाग करने पर नया समांतर माध्य क्या होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर जरूर भेजना। ठीक है, बाकी कल बता देंगे इसका। हम लोग समांतर माध्य की व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ चुके हैं। अब नई श्रेणी उसकी है खंडित श्रेणी। चाहते तो एक ही में कर सकते थे, लेकिन हमने पार्ट में अलग अलग किया है, इनके मतलब समझ लेंगे। खंडित श्रेणी होती क्या है। व्यक्तिगत श्रेणी तो हमने पढ़ा कि हर एक आदमी की अलग अलग मजदूरी है या फिर जो भी है, वैसे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, खंडित श्रेणी क्या होगी। खंडित श्रेणी में बारंबारता होती है। ठीक है, इसमें क्या होगी, बारंबारता होगी। ठीक, जैसे कि दिया जाएगा 3 स्टूडेंट हैं जिनमें प्रत्येक के अंक 50 हैं, 5 स्टूडेंट हैं जिनमें प्रत्येक के अंक 35 हैं। मतलब ऐसे नहीं लिखा जाएगा 50 कमा 35 कमा 50 की 5 बार 50 लिखा जाए, इकट्ठे लिख के दे देगा कि 3 स्टूडेंट हैं जिनके अंक 50 है। समझो आप आगे कहानी। 5 स्टूडेंट हैं जिनके अंक 35 हैं, और कह देगा 13 स्टूडेंट हैं जिनके अंक 56 है। ठीक है, तो मतलब 13 में प्रत्येक के अंक 56 56 56 56 है, 5 में प्रत्येक के 35 35 35 है, और 3 में प्रत्येक के 10 50 50 50 है। तो ये होती है बारंबारता। इसमें बारंबारता होती है। इसमें वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें वर्ग अंतराल नहीं होंगे, वर्ग अंतराल नहीं होंगे। वर्ग अंतराल इसमें भी नहीं होंगे। कौन से वर्ग अंतराल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, ये सब चीजें इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन वर्ग अंतराल में जब आप पढ़ेंगे तो वहां मान निश्चित नहीं होंगे। यहां पे मान क्या होंगे, खंडित श्रेणी के मान निश्चित होंगे। भैया दिख रहा है 3 स्टूडेंट हैं, प्रत्येक का अंक 50 50 50, तो तीनों का अंक कितना हुआ, 150 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, तो इसके मान निश्चित, इनमें वर्ग अंतराल नहीं होते हैं और बारंबारता पाई जाती है। वही श्रेणी क्या कहलाएगी, खंडित श्रेणी। बारंबारता तो आपको समझा चुके, वर्ग अंतराल समझ आ गया, मान निश्चित होते हैं ये भी समझ में आ गया। अब देखो इसके समांतर माध्य क्या होगा। फार्मूला भैया हर जगह वही होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, बस लिखने के तरीके चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे, एकदम सेम लिखेंगे। आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक, इसको लिख सकते हैं x बार। ठीक है, समांतर माध्य को सिग्मा एफ, एफ क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी 3 का 5 का, ये क्या होंगे, एफ होंगे। सिग्मा एफ, और आंकड़े क्या है, 50 है 35 है, ये सब क्या होंगे, एक्स। अभी कहानी बताएंगे ये हल कैसे होते हैं। बटे सिग्मा एफ, भाई अब जोड़ेंगे तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि ये 3 आदमी हुए टोटल, नहीं, 5 ये थे, 3 ये, 5 3 8, 8 13 कितना, ये सब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, सिग्मा एफ। आंकड़ों की संख्या क्या होगी, सिग्मा एफ। ये होगा आपका फार्मूला। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रारूप बदल जाता है चीजों का, बाकी कुछ नहीं। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा। देखो ये एक टेबल है आपकी। ठीक है, ये है मार्क्स स्टूडेंट के, ये है स्टूडेंट्स के मार्क्स, जिनको एक्स बोलेंगे। ठीक है, और ये हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या अर्थात तो फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलेंगे एफ। ठीक है, चलो देखते हैं। 3 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका कि 3 स्टूडेंट हैं जिनके मान सबके 10-10 ले लो, 5 स्टूडेंट हैं जिनके मान 50-50 ले लो। ठीक है, कुछ ज्यादा ले लिया, चलो कम ही लेते हैं, कैलकुलेशन कम हो जिससे, 20 है। 5 स्टूडेंट है जिनमें प्रत्येक के मान 20-20 है। ठीक है, 6 स्टूडेंट हैं जिनमें प्रत्येक के मान 5-5 है, प्रत्येक के अंक क्या है, 5-5 है, बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं लेंगे। 6 स्टूडेंट है जिनमें प्रत्येक के अंक कितने हैं, 5-5।
ठीक है। आगे हम ले लेते हैं चार स्टूडेंट हैं जिनमें प्रत्येक के अंक 12-12 है, ठीक है। और कितना, फिर 3 आ सकते हैं, अगले जो तीन स्टूडेंट और हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स कितने होंगे आप ले लो 8-8, ठीक है। कुछ भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक क्वेश्चन बना के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 3 स्टूडेंट हैं, सबके मान कितने हुए 10-10। 5 स्टूडेंट है, सबके मार्क्स 20-20, पहला भी 20, दूसरा भी 20, तीसरा भी 20, चौथा पांचवा सब 20-20 पाए। 6 स्टूडेंट है, सबके मान कितने 5-5, ठीक है। 4 स्टूडेंट है, सबके अंक कितने 12-12, ठीक। और 3 स्टूडेंट है, सबके मान कितने, सबके अंक कितने 8-8, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन है, ये 3। अब देखो स्टूडेंट यहाँ 1 2 3 4 5 स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट कितने 3, ये 5, ये 5 3 8, 8 6 14, 14 4 कितना 18, 18 3 कितना 21। तो सिग्मा एफ ये क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक, जिसे पहले एन बोलते थे, या एन बराबर कितना होगा आपका, सबको जोड़ेंगे कितना आया 21। क्लियर। अब देखो कहानी क्या होगी, ये क्या होगा, ये क्या आपका सिग्मा एफ एक्स होगा ना। देखो कहानी क्या होगी, एक स्टूडेंट का नंबर 10, ठीक है, तो है कितने स्टूडेंट 3, तो 3 के नंबर कितने 30, 30 इनके, यहाँ के नंबर 1 के 20 हैं, तो 5 के कितने होंगे 100। तो आप निकाल लो इधर एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स सिग्मा, सॉरी पहले एफ एक्स, यहां पे आप योग करने जा रहे हैं। योग कैसे करेंगे इसमें, 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 बराबर कितना 30, 20 गुणे 5 कितना 100, 5 गुणे 6 कितना 30, 12 गुणे 4 कितना 48, और 8 तिया कितना 24। ये होता है, ये क्या होगा आपका एफ एक्स। अभी सिग्मा एफ एक्स नहीं हुआ है भैया, सिर्फ हमने 3 स्टूडेंट्स के मान प्रत्येक के 10-10 थे, तो तीनों के अंक कितने 30, इन 5 के अंक कितने 100, ठीक है। अब आ गया योग, 6 का अंक कितने सबका, इन 6 के योग है अभी 30, 4 का योग कितना 48, 3 का योग कितना, ऐसे देखो तिरछा होगा, ठीक है। अब इनका योग करेंगे तो योग क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स, ये होगा कुल योग, आंकड़ों का कुल योग कितना होगा, अब जोड़ो कितना आएगा 100, 130, 160, 160 यहां तक हुआ, फिर 140, सॉरी 40 और जुड़ जाएगा तो 200, 220, फिर 8 4 12, ठीक है, तो 232, 232। कैलकुलेशन आप देखना, ठीक है, मैटर नहीं करती, आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर समांतर माध्य, भैया आ जाओ, समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य अर्थात x बार बराबर हमने पढ़ा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, वही चीज आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है, कुछ अलग से नहीं लिख दिए हैं हम, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब क्या होगा इसका मान, चलो देखते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना होगा आपका 232 बटा ये कितना आएगा 21, ठीक है। बाकी आप हल कर लेंगे तो समांतर माध्य जो भी आए पॉइंट में वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से आंसर कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो ये होती है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर आप निकालेंगे। खंडित श्रेणी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि निम्न श्रेणी का समांतर माध्य 22 है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात करें। अब जाहिर सी बात समांतर माध्य दिया है तो कोई ना कोई आंकड़ा गायब किया होगा। आंकड़ा क्या है, पहले तो ये देखो, क्वेश्चन ही ये भी है, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा टेबल बना के, कभी कभी टेबल ऐसी देगा, कभी कभी टेबल पलट के दे देगा ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं इधर, उनके इधर मार्क्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 3, ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी कि कितने स्टूडेंट है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स क्या है 10-10, मतलब 3 स्टूडेंट है जिनमें प्रत्येक के मान 10 है। ऐसा नहीं है कि 3 स्टूडेंट के मिला के 10 है ना, एक स्टूडेंट के मार्क 10, दूसरे के भी 10, तीसरे के भी 10, टोटल जो होंगे उसमें 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 10 हैं। एक्स स्टूडेंट जिनकी संख्या आपको बतानी है उनके मार्क्स कितने हैं 20, प्रत्येक के 20 हैं। एक्स का मान जितना आएगा, एक्स का मान 1 आया तो 1 के 20,
दो आया तो दो के 20-20, ऐसे ही होगा। ये एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हैं 30, ठीक है, ये दो स्टूडेंट है जिनके मार्क्स हैं 40-40 सबके होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले सिग्मा एफ एक्स तो निकाल नहीं पाएंगे, पहले हम क्या करें, एफ एक्स निकाल लें। एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स मतलब क्या, देखो तीन स्टूडेंट हैं, सबने 10-10 नंबर पाए, तो टोटल कितने नंबर पाए, 3 गुणे 10 बराबर कितना नंबर पाए, 30 नंबर पाए। 30 ही तो पाएंगे तीनों मिला के। ये 20 एक्स स्टूडेंट है, सबने 20-20 पाया, तो कितने अंक पाएंगे, 20 एक्स। अब ये एक्स का मान जितना भी हो, एक स्टूडेंट है 30 नंबर पाया, तो कितना अंक उठा यहां से 30। दो स्टूडेंट है 40-40 नंबर पाए, तो कितना अंक उठा यहां से 40 दूना 80। तो देखो ये क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट अर्थात सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना आया, 3, सॉरी 2 1 3 3 3 6 और एक्स, तो सिग्मा एफ का मान कितना आया, 6 प्लस एक्स, यही तो आएगा 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिग्मा, देखो क्या है, ऊपर एफ था तो सबका जोड़ हो गया सिग्मा एफ, यहां ऊपर एफ एक्स है तो सबका जोड़ क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा क्या होता है, जोड़ को प्रदर्शित करता है, बाकी कहानी बाद में जानेंगे सिग्मा की। 30 30 60, 60 और 80 कितना होगा, 140। 140 तो आपका फ्रेश है, बाकी x के साथ वाले टर्म को आप अलग से इसी में जोड़ देंगे, कितना, 20x। तो सिग्मा fx का मान कितना आया, 140 प्लस 20x, ठीक है। अब देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार, चलो नीचे ही हल कर देते हैं, ठीक है। समांतर माध्य x बार बराबर कितना होगा, 140 प्लस 20x बटा कितना, 6 प्लस x, ठीक है। 140 प्लस का 20x और नीचे आ गया आपका 6 प्लस x, ये क्या आ गया, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और देखो इधर समांतर माध्य आपका कितना दिया गया, 22 मान रख दो, तो 140 प्लस 20x बटा कितना आया, 6 प्लस x, इधर करेंगे तो 22 का 6 दूना 12, 120, और ये कितना आएगा, 132 प्लस का 22x, 22x बराबर कितना होगा, 140 प्लस कितना, 20x, ठीक है। तो देखो ये 20x इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x नीचे दिख रहा है, 2x, और ये 140 माइनस 32 कितना आया, 8, काटेंगे, x का मान कितना आ गया भैया, x का मान आ गया 4, आंसर क्या होगा, 4। बाकी कैलकुलेशन नीचे की तो आप कर ही लेंगे, समझना आपको ऊपर का था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो, अर्थात आपसे पूछा क्या गया, एक्स बार, आपसे पूछा गया कि एक्स बार क्या होगा। चर दिए गए हैं, देखो चर दिए गए हैं 5 6 8 9 11 12, बारंबारता उनकी 3 8 12 9 6 2। अब ये बारंबारता क्या, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि एक आंकड़ा ऐसा है, ठीक है, जो कितनी बार आया पूरे में, 3 बार, तो उसको उठा के इकट्ठा कर दिया कि 3 बारंबारता है इसकी, किसकी, 5 की। एक आंकड़ा ऐसा है 6, जो कितनी बार आया, 8 बार, ठीक है। इसी तरह 8, जो एक आंकड़ा है 8, जो कितनी बार आया, 12। एक आंकड़ा ऐसा है 9, जो कितनी बार आया, 9 बार। 11 वाला आंकड़ा आया 6 बार। तो ये क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। इसको हल करने के लिए कहानी क्या होगी आपकी, ये चर, चर क्या कहलाएगा आपका, चर होते हैं x, चर कहलाएगा आपका x, बारंबारता क्या कहलाती है आपकी f, ठीक है। तो चर आपका पहला कितना है, 5 6 8 9 11 और 12, ठीक है। अब देखो बारंबारता, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी है, जो 5 वाला आंकड़ा है ये कितनी बार आया है, 3 बार, मतलब पूरे आंकड़े लिखे हैं 5, 6, 8, 5, 4, 5, ऐसे आंकड़े लिखे हैं जिसमें 5 कितनी बार आया, 3 बार। 6 कितनी बार आया, 8 बार। 8 कितनी बार आया, 12 बार। 9 कितनी बार आया, 9 बार। 11 कितनी बार आया, 6 बार। 12 कितनी बार आया, 2 बार। तो ये क्या है आंकड़े, देखो 3 बार 5 आया तो कितने अंक हो गए, 3। 8 6 जो है 8 बार आया तो कितने अंक हो गए, यहां से 8, 8 3 11। इसी तरह ये जुड़ जाएंगे, तो ये आपको यहां से क्या प्राप्त होगा, सिग्मा एफ या फिर एन। एन का मान कितना प्राप्त होगा, आप जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 12 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, 23 9 कितना होगा, 32, 32 और 8 कितना होगा, 40।
तो n का मान आ गया कितना 40, मतलब आंकड़े टोटल कितने हैं 40। आंकड़े कैसे लिखे होंगे 5, 6, 8, 5, 6, 8, 11, 9 ऐसे ही लिखे होंगे, ठीक है। जिनमें 5 3 बार आया होगा, 6 8 बार आया होगा, ऐसे आंकड़े होंगे, ठीक है। चलो अब क्या होगा, इनको जोड़ लें, ये सिग्मा एफएक्स हो जाएगा ना। आंकड़ों का योग नहीं है ये 5 जोड़ेंगे तो एक ही बार तो जुड़ेगा, हमें कितनी बार लेना 3 बार। 3 बार का मान कितना होगा 15, तो हमें एफ निकालना पड़ेगा। ये एक्स है ये एफ है, हमें एफ गुणे एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो एफ का मान देखो कितना, 5 गुणे 3 कितना 15, 8 छक्के कितना होगा 6 अठे 48, 12 अठे कितना होगा 96, 9 नवे कितना होगा 81, 11 छक्के कितना होगा 66, 12 दूना कितना होगा 24, ठीक है। अब ये जो होंगे ये सिग्मा एफएक्स होंगे, और सिग्मा एफएक्स का जो मान होगा वही आंकड़ों का योग होगा, नीचे दिख रहा है। तो क्या होगा, इसका जो योग होगा सिग्मा एफएक्स का, वो हमने जोड़ा है 3 कितना है 340 330 330 है इसका मान, यही है 330 है इसका मान, ठीक है। इनका योग आप कर लेंगे जितना भी आएगा, ठीक है। योग आप करेंगे, ये काम आप कर सकते हैं जितना भी आएगा। तो अब समांतर माध्य एक्स बार कितना होगा आपका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान लो अगर ये 330 आ रहा है योग, ठीक है। और आंकड़ों ये क्या हुआ, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी होगी 40, आंकड़ों की संख्या कितनी होगी 40, 0 0 कटेगा तो काटेंगे कितना आएगा 4 अठे 32, ठीक है। बचा कितना 1, तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूना 8, फिर कितना बचा 2, फिर 4 पंचे 20, तो 8.25 समांतर माध्य यहां से कितना आएगा 8.25। क्लियर, ये होता है आपका ज्ञात करने का तरीका खंडित श्रेणी का। अब देखो बीच में एक क्वेश्चन हमने दिया था, उससे आप आज अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो हल करके कमेंट में उसका आंसर देना आप, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दिया करें ताकि हमें लगे कि हाँ आप तक पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ लाभ मिल रहा है इससे। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लेखपाल के लिए, लेखपाल के लिए तो है ही, साथ में टेट सीटेट वाले एसटेट जो भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, बाकी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा धड़ल्ले से पूछी जा रही हैं, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि इसी 1 तारीख या 2 तारीख में न्यू ईयर पे लेखपाल का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। बस 1-2 दिन में, 1-2 दिन का वेट करिए, बस आ जाएगा। इसलिए आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, चुनाव का समय, हो सकता है एग्जाम जल्दी हो जाए, ठीक है। बाकी आप शेयर करते रहिए, इसे सब्सक्राइब करवाते रहिए। धन्यवाद।